देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त यूपीएससी आपका नॉलेज नहीं, सोचने का तरीका टेस्ट कर रहा है। चलो इसको एग्ज़ाम हॉल माइंडसेट से स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं, और लॉजिक और थोड़ा कॉन्सेप्ट दोनों यूज़ करके। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को डिकोड करो। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि अर्थ की रोटेशन और एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है। मतलब हमें ऐसा कॉज चाहिए जो अर्थ के मास डिस्ट्रीब्यूशन या एंगुलर मोमेंटम को अफेक्ट करे। सिंपल लैंग्वेज में कुछ ऐसा जो पूरी अर्थ का बैलेंस ही बदल दे। अब स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर को एनर्जी से बॉम्बार्ड करते हैं। स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट फैक्चुअली सही है, लेकिन अब कैजुअल डेप्थ चेक लगाओ इसमें, क्या ये एनर्जी इनपुट अर्थ के रोटेशन को सिग्निफिकेंटली चेंज करेगा या नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? ये एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स जैसे कि आइनोस्फेयर्स को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन, ऑरोराज, बट प्लैनेटरी रोटेशन पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है बट शैलो है, एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं पा रहा फर्स्ट स्टेटमेंट का। ठीक है, अब स्टेटमेंट 3 देखो। स्टेटमेंट 3 क्या बोलता है? एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है, पोलर आइस मेल्ट होगा, वाटर इक्वेटर की तरफ मूव करता है। यहाँ सिंपल कॉन्सेप्ट लगा है, जब आइस मेल्ट होती है तो मास पोल से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है टुवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड्स। अब फिजिक्स का बेसिक इंट्यूशन लगाओ इसमें कि मास रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। ठीक है, और रोटेशन और एक्सिस में स्लाइड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 1 को डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब यूपीएससी का असली ट्रैप समझो। ठीक है, जिसका नाम है मिक्स्ड रिलेवेंस ट्रैप। इसमें एक स्टेटमेंट दिया जो साइंटिफिकली करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट टू साइंटिफिकली करेक्ट है। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स वाली, लेकिन इररिलेवेंट है। दूसरा दिया जो लेस फ्लैशी है बट एक्चुअली एक्सप्लेनेटरी है, आइस मेल्ट वाला स्टेटमेंट 3। ठीक है, अब एस्पिरेंट का दिमाग क्या करता है इधर? वो दोनों स्टेटमेंट को साइंटिफिक मान के दोनों को एक्सप्लेनेशन मान लेता है, और यहीं पे एलिमिनेशन नहीं करता है स्टेटमेंट का। ठीक है, अब यूपीएससी का हिडन इंटेंशन समझो। ठीक है, क्या आप सिर्फ साइंटिफिक साउंडिंग वर्ड से इम्प्रेस हो जाते हो, या आप एक्चुअल कॉज इफेक्ट डेप्थ को समझ पाते हो? ठीक है, अब इसमें क्या किया जाए एलिमिनेशन करने के लिए? साइंटिफिक लगना, अगर कुछ चीज़ साइंटिफिक है इसका मतलब वो नहीं है कि वो एक्सप्लेन भी करेगा। ठीक है, क्या ये डायरेक्टली मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है, आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, यूपीएससी आपको कंफ्यूज नहीं करता, आपको फिल्टर करने की एबिलिटी को टेस्ट करता है यूपीएससी। ठीक है, थैंक यू सो मच।